पिछले कुछ सालों से एमसीयू में हमें कुछ ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला है जो यंग है और कुछ के पास सुपर पावर है और कुछ लोगों के पास सुपर एबिलिटी है और ये हिंट है यंग एवेंजर्स का। मार्वल कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स तब इंट्रोड्यूस हुआ था जब मेन टाइमलाइन में कोई एवेंजर्स टीम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब एवेंजर्स टीम टूट गए थे, कुछ मर गए थे और जो जिंदा थे वो अलग अलग टीम फॉर्म कर चुके थे। तुम अगर अभी की एमसीयू की सिचुएशन देखो, जो मेन टाइमलाइन की सिचुएशन है उसमें भी लगभग कह सकते सेम ही है। एवेंजर्स टीम टूट गए हैं, सारे लोग अलग अलग बिखर गए हैं और कुछ तो मर गए हैं। तो मैं कहूंगा हाँ, यही परफेक्ट टाइम है यंग एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस करने का और ये करने भी वाले हैं, ऐसा लग तो रहा है। क्योंकि मार्वल की यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है यंग एवेंजर्स टीम। और ये इंट्रोड्यूस कौन करता है? मिस मिनिट, जिसको हम लोगों ने लोकी के सीजन 2 में या फिर सीजन 1 में देखा था। और वो जो वीडियो था वो एनिमेशन फॉर्म में तो था, बट पता था ये हमें बता रहा है कि यंग एवेंजर्स नाम का टीम भी एग्जिस्ट करता है एमसीयू में। तो मतलब हमें आने वाले टाइम पे दिख सकते हैं और मैं तो कहूंगा दिखेंगे। और इसके हिंट भी हमें पूरे प्रॉपर तरीके से मिल चुका है, क्योंकि द मार्वल्स मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कमला खान मिलने आता है केट बिशप से और वो बिल्कुल निक फ्यूरी के स्टाइल में आते हैं। जैसे निक फ्यूरी चाहता था अलग अलग सुपर हीरो को अपने टीम में लेने के लिए, बिल्कुल सेम स्टाइल में केट बिशप को बुलाने के लिए। तो जो भी हो, अब चलो देख लेते हैं एमसीयू में कौन सा कैरेक्टर है जो यंग एवेंजर ज्वाइन कर सकता है और कॉमिक्स में कौन कौन था वो भी बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो पहले कॉमिक्स की बात करते हैं। यंग एवेंजर्स में कौन कौन था? पहला नाम तो आएगा आयरन लेड। और ये सुन के तुम शॉक हो जाओगा, आयरन लेड एक्चुअली है कौन? आयरन लेड एक्चुअली कैंग का वेरिएंट है, यंगर वर्जन। कैंग जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो उसको बुली किया जाता था, तब कैंग द कॉन्करर उसके सामने आता है और उसे अपना फ्यूचर दिखाता है कि देखो तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होने वाला है। और जो फ्यूचर कैंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो यंग कैंग को, तो वो सोचता है मैं ऐसा नहीं बनूंगा, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, तो मैं खुद से ही खुद को बचाऊंगा और इस दुनिया को भी मुझसे बचाऊंगा, मतलब मेरे ओल्डर वर्जन से। और इसलिए वो बिल्कुल आयरन मैन जैसे सूट बनाता है और बन जाता है आयरन लैड। लेकिन इसका इन द एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होता, उसके बारे में फिर कभी मौका मिले तो बात करूंगा। वो बहुत ही बड़ा कॉमिक स्टोरी है। अभी तो फिलहाल यंग एवेंजर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट मेंबर है मिस मार्वल, जिसे कॉमिक्स में अलग तरह से पावर मिलता है। वो एक केमिकल के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है और वो अंदर ही अंदर इनह्यूमन भी होते हैं, तो इसी वजह से उसे वो पावर मिलता है। लेकिन एमसीयू में उसे कैसे पावर मिला है वो तो तुम्हें पता ही होगा, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। फिर है केट बिशप, जिसे तुम लेडी हॉकाई बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है व्हाइट विजन, जिसका कॉमिक्स में ओरिजिन था। विजन को एक स्पेशल टास्क फोर्स किडनैप कर लेते हैं, फिर उसे डिसेंबल कर देते हैं। डिसेंबल करने की वजह से उसका जो मेमोरी था, इमोशनल कनेक्शन था और कलर था, वो सब कुछ वाइप हो जाता है और फिर वो ज्वाइन कर लेता है यंग एवेंजर्स टीम। तो एक एवेंजर्स टीम बन रहा है जिसके अंदर विजर्ड तो होना चाहिए, जिसे ले आता है वोकेन, जो कि वांडा का बेटा है। और वांडा का दूसरा बेटा विलियम, वो भी ज्वाइन करता है आगे जाके, जो बहुत तेज भागता है। और एंटमैन की जगह लेने आता है उसकी बेटी केसी लैंग। कॉमिक्स में इसका ओरिजिन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें छोटा करके समझा देता हूँ। एंटमैन स्कारलेट विच के साथ लड़ते हुए मर जाता है और वो खुद को दोषी मानता है क्योंकि उसने कुछ नहीं कर पाया। तो उसके बाद वो बहुत दूर भाग जाती है और जब उसे यंग एवेंजर्स के बारे में पता चलता है और कुछ अच्छा करने के लिए वो ज्वाइन कर लेता है यंग एवेंजर्स। और एवेंजर्स टीम है तो एक कैप्टन अमेरिका तो होना चाहिए, तो उसके लिए आता है पेट्रियट। और कॉमिक्स में अभी तक 2 लोग पेट्रियट बन चुका है। एक तो है जेफरी मैक, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं था, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड होकर एक सुपर हीरो बनता है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर भी है। दूसरा है इली ब्रैडली, जो आइजिया ब्रैडली का ग्रैंडसन है। उसके बाद है अमेरिका सैवेज, जिसके पास कॉमिक्स में बहुत सारे पावर होता था, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, और ये उड़ भी सकता था कॉमिक्स में। ऊपर से हमें एमसीयू में जो अमेरिका सैवेज को दिखाया गया है, जो सिर्फ पोर्टल ओपन कर सकता है, कॉमिक्स में वो भी वो कर पाती थी। उससे वो सिर्फ दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल नहीं करती थी, वो टाइम ट्रैवल भी कर सकती थी। और बाकी जितने भी कैरेक्टर यंग एवेंजर्स में थे उनके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा अगर तुमने कॉमिक्स नहीं पढ़ा, क्योंकि ये लोग अभी तक एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो तुम्हें सिंपल से नाम बता देता हूँ। एक है हल्क लिंग, जो कि हल्क का जगह लेने आता है और ये नाम बहुत गंदा लगता है हिंदी में सुनने में, समझ रहे हो, बट क्या ही करे, यही नाम है। और ये जान लो इसके हल्क के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है नोआ वर्थ, जिसे मार्वल बॉय भी बोला जाता है। फिर है प्रोडिजी, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट म्यूटेंट होते हैं। और हाँ, यंग एवेंजर्स में किड लोकी भी था। और मुझे नहीं लगता जो मेरा वीडियो देख रहा है उसे लोकी के बारे में पता नहीं होगा, फिर मैं कहूँ यंग लोकी के बारे में पता नहीं होगा। यंग लोकी को हम लोगों ने किस में देखा था? लोकी की सीरीज में, उसमें तो बहुत सारा लोकी था। तो अब एमसीयू की बात करते हैं। एमसीयू में हमें यंग एवेंजर्स में कौन कौन दिख सकता है? देखो, मैं जब लिस्ट बना रहा था तो मुझे यंग एवेंजर्स नहीं लग रहा था, ऐसा लगता था लेडी एवेंजर्स बन रहा है। और पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तुम खुद ही देख लो। जिसमें पहला नाम तो आएगा मिस मार्वल, ऑब्वियसली होने ही वाली है, और यही तो है जो ये टीम बना रही है, जिसका ओरिजिन इसी नाम से आया हुआ सीरीज में हमें दिखाया गया था। तुम अगर देखना है तो देख लेना, फिर तुम्हें पता चल जाएंगे इसके बारे में सब कुछ, कैसे इसे पावर मिला है और ये क्या क्या कर सकती है और कैसे वो अभी तक इधर पहुंची है। और लास्ट टाइम में देखने को मिला था द मार्वल्स मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में। नेक्स्ट है अमेरिका सैवेज, जो कि कॉमिक्स की तरह उतना पावरफुल नहीं है और लास्ट टाइम में देखने को मिला था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। फिर है कैसी लैंग, जो कि लास्ट टाइम देखने को मिला था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया मूवी में और आगे जाके भी हमें दिखने वाले हैं जरूर। नेक्स्ट है केट बिशप, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था
हॉकाई सीरीज में, और इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था द मार्वल्स मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पर कमला खान मिलने आई थी। फिर है आयरन हार्ट, जिसका सीरीज भी हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला था। मैं चाहता था आयरन हार्ट बन के हार्ले आए, जो कि बहुत ही मजा होता, या फिर आयरन हार्ट ना देखे आयरन लैड भी दे सकते थे, जिसको लास्ट टाइम हम लोगों ने एंड गेम में देखा था। बट उससे पहले आयरन मैन 3 के जो बच्चा था, जो छोटा सा बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बट जो भी आयरन हार्ट का इंट्रोड्यूस होता है ब्लैक पैंथर 2 मूवी में, और फिर जाके इसका पर्सनल एक सीरीज भी मिला है, जो कि लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, और मुझे भी नहीं आया, सच बता रहा हूँ। नेक्स्ट है वीकेंड, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम आगाथा ऑल अलोन सीरीज में देखा था। तो ये अगर एमसीयू में एग्जिस्ट करता है तो उसका ट्विन ब्रदर वो भी कहीं ना कहीं टपक सकता है। फिर व्हाइट विजन, जिसके पास पुराना मेमोरी वापस आ चुका है, और जबकि इसके पास पुराना मेमोरी वापस आ चुका है तो उसे जब पता चलेगा उसका बेटा यंग एवेंजर्स ज्वाइन कर चुका है, तो वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने आ जाएगा। फिर एक किड लोकी, वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मल्टीवर्सल चीजें चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से आके ज्वाइन कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें मजा भी आएगा। और एमसीयू चाहेगा कि फैन को मजा दिलाना और ये दिखा के पैसे भी कमाना, तो ऑब्वियसली वो अगर चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद आएगा स्कार, और ऑब्वियसली एक एवेंजर्स टीम बन रहा है जिसके अंदर हल्क ना हो तो कैसे चलेगा, तो इसीलिए स्कार आ जाएगा। और वो सोचेगा मेरा बाप एवेंजर्स टीम में था, तो मैं क्यों ना यंग एवेंजर्स ज्वाइन कर लूं, मेरे बाप का नाम और ऊंचा कर लूं। तो ऐसे ऊंचा करने के लिए और एक बंदा है जो है पेट्रियट, वो चाहेगा अपनी दादा का नाम ऊंचा करना। एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड में आइजिया ब्रैडली का बदनामी तो हुआ ही है, तो इसी वजह से वो चाहेगा वो फिर से सुधरना, या फिर अपने ग्रैंडफादर का सर और ऊंचा करना। इसी वजह से वो पेट्रियट बन के यंग एवेंजर्स ज्वाइन कर सकता है। फिर जो कैरेक्टर है वो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है, वो है स्पाइडरमैन। हाँ, स्पाइडरमैन भी यंग एवेंजर्स का पार्ट हो सकता है। देखो सारे लोग पीटर को भूल गए हैं, बट सबको पता है कि स्पाइडर नाम का एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। मुझे तो लगता है ऐसा ही हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि सब लोग पीटर पार्कर को भूल जाएंगे, लेकिन एक स्पाइडरमैन है उसको कैसे भूलेंगे। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि दुनिया को स्पाइडरमैन याद है, तो हाँ सब लोग चाहेंगे कि स्पाइडरमैन भी यंग एवेंजर्स का पार्ट हो। बट मैं सिंपल से कहूँ, इसका होने का चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम, लेकिन हो जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। और एमसीयू में और भी बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि यंग एवेंजर्स के लीडर बनने के लिए कोई भी पुराना कैरेक्टर वापस आ सकता है, या फिर बड़े कोई आ सकता है जैसे कि मिस मार्वल, या फिर कोई भी आके यंग एवेंजर्स को लीड कर सकता है। अब पता नहीं कौन आएगा, बट मिस मार्वल के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और यही सारे कैरेक्टर मिलके यंग एवेंजर्स बन सकता है एमसीयू में। और एमसीयू में और भी बहुत सारे यंग कैरेक्टर हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कौन कौन आके इस टीम में ज्वाइन कर सकता है, जरूर बताना, मैं तो भूल गया हूँ। और ये भी बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबाई देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो के साथ ना, बाय बाय, टेक केयर।